गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। अपनी फैमिली का और अपना इस कोरोना टाइम पे प्लीज़ ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो है रिगार्डिंग कोरोना ओनली, कि मैं किस तरीके से अपने कैश को, अपने पैसों को सैनिटाइज़ करती हूँ। वैसे तो कोई प्रूवन ऐसा नहीं है कि कोरोना जो है कैश ट्रांजैक्शन की वजह से होता है, पर जहाँ आप इतने सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रिकॉशन लेने में क्या बुराई है। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरा बेटा है जो कि 4 साल का है, मेरे इन-लॉज़ हैं जो कि 60+ हैं। तो मैं थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, कि अपने फैमिली को और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूँ इस बीमारी से। सो फ्रेंड्स, मैं किस तरीके से सैनिटाइज़ करती हूँ अपने पैसों को, वो मैं आपको शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप भी यूज़ करिएगा। अगर कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो बट इट्स ऑलवेज़ बेटर टू बी कॉशियस, और मैं ओवर कॉशियस हूँ थोड़ी सी, कंसिडरिंग कि छोटा बच्चा और सीनियर सिटीज़न दोनों ही मेरे घर में हैं। तो मैं और मेरी फैमिली थोड़े कॉशियस हैं कंसिडरिंग द कोरोना सिचुएशन। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से प्रोटेक्ट करती हूँ अपने फैमिली को थ्रू सैनिटाइजेशन ऑफ माय कैश एंड कॉइन्स। सो फ्रेंड्स, हम लोग जब भी घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने ग्लव्स पहने। बहुत ही ज़रूरी है कि आप ग्लव्स पहने, और वो ग्लव्स पहने जो कि वॉश हो सके, क्योंकि आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं ईज़िली वॉश होने के बाद। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जो reuse हो सके, instead of using the disposable gloves I prefer using the gloves which I can use again and again. So I wash it every time when I come back from going out. So I wash my gloves and then I use it again. So जब भी आप घर से बाहर जाएं अपने ग्लव्स को पहन के जाएं, और क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को टच करते हैं तो इट्स अच्छा है कि आप ग्लव्स पहन के जाएं, और जब घर पे आएँ तो आप उस ग्लव्स को उतार दें। तो फ्रेंड्स, एक और भी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे लोगों का थॉट प्रोसेस है कि हम लोग जो है नेट बैंकिंग यूज़ कर लेते हैं, हम पेटीएम यूज़ कर लेते हैं, बट स्टिल अभी भी हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जो कि कैश ट्रांजैक्शन में बिलीव करते हैं, जो कि प्रेफर करते हैं कि हम कैश ट्रांजैक्शन यूज़ करें। स्पेशली सीनियर सिटीज़न लोग, हाउसवाइफ जब वेजिटेबल्स लेती हैं, कुछ भी ग्रॉसरी लेती हैं, तो प्रेफर करती हैं कि वो कैश का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ कैरिंग अ कार्ड। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि आप किस तरीके से सैनिटाइज़ कर सकते हैं एंड कैश ट्रांजैक्शन को भी आप सेफ बना सकते हैं। वैसे तो प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट यही रहेगा कि आप पेटीएम यूज़ करें, गूगल पे यूज़ करें, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। बट स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ये तरीके नहीं यूज़ करना पसंद करते, वो कैश ट्रांजैक्शन में ही कंफर्टेबल हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी, जैसे कि आप घर से बाहर निकलते हैं और आप एटीएम में से कैश विड्रॉ करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी कैश विड्रॉ करें तो आप अपने साथ एक छोटा सा सेपरेट सा एक पाउच, एक कैरी बैग कैरी करें, कि जिसमें कि आप जैसे ही पैसे निकालते हैं एटीएम से, इसमें आप डाल दें, और फिर इसको आप अपने मेन बैग में, अपने पर्स में, अपने जो आपका दूसरा बैग है बड़ा, उसमें आप इसको डाल दें, ताकि जो आपका कैश है जो कि आपने उसमें से एटीएम में से निकाला है, उसको आप इसमें रख देंगे सेपरेटली अलग से। जो आपका कार्ड है उसको भी आप इसी पाउच में रख दें अलग से। और जब आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना ना भूलें, क्योंकि उस एटीएम मशीन को आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ अपने हैंड को सैनिटाइज़ ज़रूर करिएगा। जैसे ही आप एटीएम से बाहर आते हैं, आपके जो कैश है जो आपने निकाला है, जो आपने कार्ड यूज़ किया है, वो आपने पाउच में रख लिया है, तो वो भी सेफ़ है, और बाहर निकलते ही आपने अपने हैंड सैनिटाइज़ कर लिए हैं, तो वो भी सेफ़ है। अब मैं आपको साथ शेयर करूँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं ग्लव्स पहन लेते हैं, बट उनका तरीका जो है उतारने का वो सही नहीं होता है। मैं इस तरीके के ग्लव्स यूज़ करती हूँ जो कि आप रीयूज़ कर सकते हैं।
तो लोग क्या करते हैं, जब अपने ग्लव्स उतारते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि वो इस तरीके से उतारें, इस तरीके से उतारते हैं, बल्कि ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर भी टच कर रहे हैं तो आप अपने टच पॉइंट इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आप ऑलरेडी जो एरिया है जो कि मास्क ने कवर कर रखे हैं आपके फिंगर्स, आपको अपने ग्लव्स को फिंगर्स की तरफ से पुल करना है। इंस्टेड ऑफ डूइंग फ्रॉम द हेयर, यू हैव टू पुल इट फ्रॉम योर फिंगर्स। और ये बहुत आसानी से ऐसे निकल भी जाता है। बस आप अपने ग्लव्स जैसे ही घर में घुसे, वॉशरूम में घुसे, तो आप इनको डाल सकते हैं साइड में। जब भी आप नहाएं, मैं बाहर से जब भी आती हूँ तो मैं नहाती हूँ, चाहे ठंड है, अब चाहे पहले गर्मी थी, बट मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ, मैं घर में घुसते ही सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करती हूँ, उनको मशीन में डालती हूँ धोने के लिए और नहाती हूँ। तो मैं उसी टाइम पे अपने जो हैं ग्लव्स हैं इनको मैं वॉश कर लेती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि मैं अपना जो कैश है उसको किस तरीके से सैनिटाइज़ करती हूँ, क्योंकि आप बाहर निकलते हैं, कुछ ना कुछ सामान आप खरीदते हैं तो आपको कुछ चेंज भी मिलता है उसके बदले, तो पैसे कितने लोगों के हाथ में टच हुए आपको कुछ पता नहीं है। तो आप किस तरीके से इसको सैनिटाइज़ कर सकते हैं। मैं सैनिटाइज़र लेती हूँ स्प्रेइंग वाला, और इसको अपने ऐसे मैं स्प्रे कर लेती हूँ, और फिर इस पैसे को मैं जो है कुछ टाइम के लिए 2-3 घंटे के लिए एक अलग जगह पे रख देती हूँ, जहाँ की मेरा बेटा नहीं जा सकता है, जहाँ की कोई भी नहीं जाता है। मैं एक ऐसी सब सेपरेट जगह पे जो हमारे पीछे बालकनी है, मैं उसमें इनको रख देती हूँ ड्राई होने के लिए। 2-3 घंटे के लिए बिल्कुल अलग रख देती हूँ। ऐसे ही मैं अपना पाउच जो है इसको स्प्रे करके ऐसे सैनिटाइज़ कर देती हूँ, और फिर इसको भी मैं पीछे रख देती हूँ। आप चाहें तो सारा कैश जो भी आप एटीएम से निकाल के लेकर आए हैं, आप उसको जिस तरीके से मैंने अभी दिखाया, आप स्प्रे करके सैनिटाइज़ करके उस कैश को यूज़ कर सकते हैं फिर 2-3 घंटे बाद। और अगर आपको इमीडिएटली कैश की ऐसा नहीं है कि जल्दी ही यूज़ करना है, तो आप ना सैनिटाइज़ ना करें, आपने बस अपने पाउच को सैनिटाइज़ कर दिया है, इसको आप अलग जगह रख दीजिए, और आप उसको फिर 2 दिन बाद जो भी है पैसे बिना सैनिटाइज़ करे आप यूज़ कर सकते हैं। कॉइन्स के लिए बहुत ही आसान तरीका है, उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको वॉश कर सकते हैं, रनिंग वाटर में वॉश कर सकते हैं। मैं तो हैंड वॉश लेती हूँ, या फिर अपने क्या कहते हैं मग में पानी बनाती हूँ, सोपी वाटर बनाती हूँ और उसमें उनको क्लीन कर लेती हूँ और फिर रनिंग वाटर में वॉश कर देती हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं। सिमिलरली आप अपने जो नोट हैं उनको भी अगर आप सैनिटाइज़र से नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका है कि आप सोपी वाटर ले लें अपने साथ और एक कॉटन रोल ले लें, उसको उसमें वाटर में डिप करें और फिर इसको जो नोट पे है आप इस तरीके से रब कर सकते हैं और बस इन्हें ड्राई होने के लिए रख दीजिए। और जैसे ये ड्राई हो जाते हैं 2-3 घंटे में आराम से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से अपने कैश को सैनिटाइज़ करती हूँ। कोई प्रूवन नहीं है कि जो कोरोना है वो कैश ट्रांजैक्शन की वजह से होता है, बट मैं एक्स्ट्रा कॉशियस रहती हूँ। मैंने अभी आपको रीजंस बताए थे, तो इसीलिए मैं अपने कैश को भी सैनिटाइज़ करती हूँ। अगर मैं हर एक चीज़ को सैनिटाइज़ करती हूँ, अपने आप को घर में आने के बाद मतलब नहाती हूँ, सैनिटाइज़ करती हूँ, तो ज़रूरी है कि जो भी चीज़ घर से बाहर से आ रही है वो सैनिटाइज़ हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितने जगह से कितने लोगों ने उसको टच की है। सो इट्स बेटर टू बी लिटिल एक्स्ट्रा कॉशियस देन बीइंग सॉरी। सो मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो आपको अगर मेरा जो तरीका है सैनिटाइज़ करने का कैश को, कॉइन्स को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है इसको करने से, आप थोड़ा सेफ फील करेंगे। सो फ्रेंड्स, यही था मेरी आज की वीडियो का कंटेंट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करें और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें by subscribing my channel. Please support me. Thank you.